चलो बेटा, नेक्स्ट रेशियो इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट और लिक्विड रेशियो। इसमें हम करंट एसिड की जगह क्विक एसिड्स लेते हैं। क्विक एसिड्स का फॉर्मूला वो वाले एसिड्स जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एक इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दो ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको हम जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 रमाती रीड करो बेटा। इन्वेंटरी तो स्टॉक में आ गया ना। इन्वेंटरी और स्टॉक एक ही चीज है, एक ही बात है, दूसरा नाम है उसका। करंट एसेट्स 4 लाख। करंट एसेट्स दी, अच्छा आपको वैल्यूज दी हुई है और निकालने को क्या बोला है, लिक्विड रेशियो। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसिड्स या क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट। ये गलती मत करना, नीचे हमेशा करंट लायबिलिटीज ही होता है। अब जो सी चीज लिक्विड एसिड है उसको लिक्विड एसिड में लिख देंगे, जो सी चीज करंट लायबिलिटी है उसको करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। चलो, अब पहली चीज क्या थी हमारी, करंट एसेट। करंट एसेट। करंट एसिड ही दिया हुआ है, तो लिक्विड एसिड का फॉर्मूला क्या लिखा हमने यहाँ पे, करंट एसिड माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसिड कितने दिए, 4 लाख। 4 लाख। उसके बाद क्या दिया, इन्वेंटरीज 1 लाख। तो इसमें से इन्वेंटरीज माइनस हो जाएंगी। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। वो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे 20,000। 20,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख। ट्रेड रिसीवेबल आएंगे, वो ऑलरेडी करंट एसेट के बीच में इंक्लूडेड है, तो जो चीज पहले काउंट हो चुकी है उसको दोबारा काउंट नहीं करना। करंट लायबिलिटीज 1,40,000। ये कितना आ गया हमारे पास, क्या नहीं देना हमने, ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि वो ऑलरेडी करंट एसेट का पार्ट है ना। करंट एसेट की हेडिंग्स क्या होती है, एक बार बैलेंस शीट सामने रखा करो, ठीक है ना। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000। इट कम्स आउट टू बी 2:1। चलो, इसका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। निकालो 9, नहीं है ना। उसकी वीडियो बड़ी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चल रशिका रीड कर 19। Quick assets 3 lakh, inventory 80,000, prepaid expenses 20,000, working capital 2 lakh. प्रीपेड कितने थे, 20,000. ठीक है। उसके बाद Working capital 2 lakh 40,000. Calculate current ratio. कैलकुलेट कौन सी रेशियो, Current. करंट रेशियो निकालनी है इसके अंदर, ठीक है ना। अब आपको देखो क्विक एसेट दिए, इन्वेंटरी दी, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए, तो वही क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, वही फॉर्मूला लगाते हैं। क्विक एसेट्स की वैल्यू गिवन है 3 लाख, करंट एसेट उल्टा होके प्लस हो जाएगा 80,000 20,000, so it comes out to be 4 lakh. Current asset is equal to 3 lakh plus 1 lakh is equal to 4 lakh. करंट लायबिलिटी 1,60,000 आ गई। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल 240 is equal to 4 lakh माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी निकल आई हमारी, दैट इज 4 lakh minus 240, 160। 160 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालनी है, करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 160। 4 lakh डिवाइडेड बाय 1,60,000। कितना आया बेटा, 2.5:1। 2.5। करो। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 20, ठीक है। 20 और 21 को करते हैं। लॉन्ग लगा 3 दिन में। बजेंगे चार को अपने भेज दूंगा, चिंता ना कर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। चल प्रीशा बेटा रीड कर 20 वन है पूरा। Current assets 6 lakh. Inventories 1,20,000.
Working capital 5,04,000 5,04,000। उसके बाद और क्विक रेशियो निकालना। क्विक रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो करंट एसेट और इन्वेंटरी दिया, हमें करंट लायबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सो वी नीड टू फाइंड क्विक एसेट्स एज वेल एज क्विक करंट लायबिलिटीज। तो पहले वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 5,04,000 इज इक्वल टू 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। कितनी है करंट लायबिलिटी? 96,000, ठीक है। क्विक एसेट कैसे आएंगे प्राची? करंट लायबिलिटी निकाल ली हमने, ठीक है। हमें क्विक एसेट अपॉन दिस चाहिए, 96,000 आ गए। क्विक एसेट कैसे आएंगे? कौन सा फॉर्मूला विल बी क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड नहीं दिया तो निल। क्विक एसेट तो हमें निकालने हैं। करंट एसेट कितने हैं? 5,04,000। इन्वेंटरी कितनी है? 1,20,000। क्विक एसेट कितने आ गए? करंट एसेट 6 लाख। करंट एसेट 6 लाख है। 6 लाख माइनस 1,20,000 कितना आ गया? 4,80,000। सो 4,80,000 क्विक एसेट्स आए। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 4,80,000। कितने है रेशियो? 4,80,000 बनाएंगे। डिवाइडेड बाय 96। 5:1 5 रेशियो में 5 रेशियो। चलो 21st कर लिया नोट सबने? चलो आना बेटा 21st बोलो। Current liabilities of the company are 6 lakh. करंट लायबिलिटी 6 लाख। उसके बाद Its current ratio is 3:1 करंट रेशियो इज 3:1। and liquid ratio is 1:1. लिक्विड रेशियो इज 1:1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दे दिया आपको, ठीक है ना। आगे Calculate value of inventory. इन्वेंटरी ढूंढनी है। क्या निकालना है आपने? इन्वेंटरी। आगे कैसे करेंगे बताओ? नहीं पता. तो ट्राई तो कर। नहीं पता. ऋषा क्या दिया? आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों दी हुई है। करंट रेशियो में करंट लायबिलिटी की वैल्यू डाल के करें। दोनों में कॉमन क्या होता है करंट रेशियो क्विक रेशियो में? लायबिलिटी। तो लेट और उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। करंट तो पहले फॉर्मूला पुट कर देते हैं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला है इसका। क्विक एसेट अगर क्वेश्चन में लिक्विड लिखा तो लिक्विड लिखना पड़ेगा। तो 1:1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये कितना है? 6 लाख। तो करंट एसेट लिक्विड एसेट्स भी कितने आ गए? 6 लाख। इसी तरह से करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितने गिवन है? 3:1। करंट एसेट कितने हैं? नहीं पता, ठीक है। करंट लायबिलिटी कितनी है? 6 लाख। तो यहाँ से करंट एसेट कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 लाख। सो करंट एसेट कम आउट टू बी 18 लाख। बाकी ये लगा पता? दोनों फॉर्मूलास को पुट किया 6 लाख। अब इन्वेंटरी कैसे आएगा? क्विक एसेट इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिए तो उसको निल कर देंगे। तो दैट विल बी क्विक एसेट्स कितने हैं? 6 लाख एंड करंट एसेट्स कितने हैं? 18 लाख माइनस इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज इज इक्वल टू 12 लाख। कितना आ गया? 12। आंसर चेक करो कितने हैं?